हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो गाइज़ यहाँ पर देखिए मॉर्निंग का टाइम हो रहा है। बहुत सारे मैंने काम अपने निपटा लिए हैं। किचन भी साफ़ कर ली है, झाड़ू पोछा बर्तन सारे काम हो गए हैं। तो यहाँ पर मैंने पिछले वीडियो में आपको मूली गाजर दिखाई थी ना, तो बस मैंने कहा चलो इनको भी मैं छील कर धोकर अच्छे से रख देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने इनको अच्छे से छील लिया है और इनको धोकर रख दूँगी। इनका पानी में सूख जाएगा तब जाके मैं इनकी करूँगी कटिंग। तो यहाँ पर देखिए मैंने ना 2 किलो कम से कम गाजर होगी और मूली तो कम ही थी। मूली 2 किलो नहीं होगी, 1.5 किलो या 1 किलो ही होगी। तो ये देखिए मैंने सारी अच्छे से धोकर और साफ़ कर ली है। अब मैं इनको थोड़ी देर निचड़ने दूंगी, उसके बाद मैं इनको करूँगी कट। मैं नहाने जा रही थी, मैंने कहा चलो पहले मैं ये वाला काम निपटा देती हूँ, क्योंकि मैं ना इसमें नमक डालकर रख कर चली जाऊँगी। इतने नहा कर आऊँगी तो इनका पानी अच्छे से निकल जाएगा। और एक सिस्टर का कमेंट्स आ रहा था कि दीदी रेसिपी शेयर करना, तो डियर आप ही के लिए रेसिपी शेयर कर रही हूँ। वीडियो को फुल देखना, पूरी अचार की रेसिपी है, मूली का और गाजर का अचार। आप इसमें हरी मिर्ची भी डाल सकते हो, लेकिन मेरी बेटी को मना कर दिया था उसने बिल्कुल कि मिर्ची मत डालना मम्मी, उसको ना ज़्यादा पसंद है मूली गाजर का अचार। और अगर मैं मिर्ची इसमें हरी डाल देती हूँ ना तो उससे ना उसको मिर्ची लगती है। मुझे तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है इसमें मिर्ची। मैंने पिछली बार इसमें मिर्ची भी डाल दी थी, लेकिन मेरी बेटी खा नहीं पाई थी। परी को अचार ज़्यादा पसंद है, वो ही ज़्यादा खाती हैं। तो देखिए मैं इसके छोटे छोटे मैंने इसके टुकड़े कर लिए थे गाजर के। आप इसको गोल भी काट सकते हो और लंबा भी काट सकते हो। मुझे लंबा ही अच्छा लगता है, तो मैंने लंबे लंबे इसके पहले मैंने इसको टुकड़े कर लिए थे सारे। फिर ऐसे मैं छोटे छोटे इसको काट लूँगी। और आप ना इसको थोड़ा सा मोटा काटना, क्योंकि ये जब आप इसको सुखाओगे ना तो ये ना सूख कर एकदम पतले पतले से हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने सारी मूली गाजर अपनी काट ली है। उसके बाद मैं इसमें 2-3 चम्मच अपना नमक डालकर रख दूँगी इसको ढक कर। इसका पानी अच्छे से, जितना भी इसका पानी है ना एक्स्ट्रा, तो सारा इसका पानी निकल जाएगा। इतने में नहा कर आऊँगी, ये बहुत अच्छे से इसका पानी सारा निकल जाएगा। तो अभी मैं इसको थोड़ा सा उछाल लूँगी, ऊपर नीचे कर दूँगी। नमक को इसमें अच्छे से मैं मिक्स कर दूँगी सारे को। उसके बाद मैं इसको ढककर चली जाऊँगी नहाने, और फिर देखते हैं इसको बाद में आकर फिर मैं इसको सुखाऊँगी। तो यहाँ पर देखिए मैं नहा कर भी आ गई थी, और यहाँ पर मैं बस अपनी थोड़ी सी कोल्ड क्रीम लगा रही हूँ। मेरी कोल्ड क्रीम भी ख़त्म हो गई है, मुझे मंगानी है। फेयर लवली क्रीम भी ख़त्म हो गई है। और बहुत सारे कमेंट्स ये आते हैं कि दी आप क्या कुछ लगाते हो अपने फेस पर, बहुत ही ज़्यादा ग्लो करता है। तो ज़्यादा कुछ नहीं लगाती हूँ डियर, जो कुछ है आप ही के सामने है। तो यहाँ पर मैं देखिए वो लगाती हूँ थोड़ी सी कोल्ड क्रीम, जैसे कि आजकल सर्दी है तो बस थोड़ी सी कोल्ड क्रीम लगा ली है मैंने। और बिंदी लगा लूँगी। आज ज़्यादा कुछ करने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन बिंदी और सिंदूर तो मैंने कहा चलो कर ही लेती हूँ। तो बस यहाँ पर मैंने अपना बिंदी सिंदूर कर लिया है। और चलिए अब देख लेते हैं मूली। ये देखिए कितना ज़्यादा इनका पानी एकदम से निकल गया है। मतलब जितना ये ज़्यादा लग रही थी ना, उतना ये अब कम हो गई है। और आप अगर अचार बना रहे हो ना तो कम से कम 2 किलो दोनों चीज़ तो लेना ही लेना। नहीं तो अगर आप 1 किलो आधा आधी किलो लोगे ना तो बहुत ही थोड़ा सा अचार बनेगा, क्योंकि अभी इसको सुखाना भी है। और बनने के बाद ना ये बुचक जाता है एकदम, बहुत ही थोड़ा सा हो जाता है। तो मैं बोलूँगी अगर आप बना रहे हो, अगर आपको पसंद है तो आप ज़्यादा ही बनाना। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसका पानी सारा अच्छे से निचोड़ लिया है। इसको डाल आती हूँ पहले धूप में, उसके बाद करूँगी अपने आगे के काम। धूप बहुत ज़्यादा हो रही है आजकल ना, ऐसा लग रहा है जैसे गर्मी आ गई हो। ओहो, अब ना एक दिन चिप्स पापड़ भी बनाऊंगी मैं। होली आने वाली है ना, होली के टाइम पे कचरी चिप्स पापड़ आए। तो चलो अभी देखो पानी निकल रहा है इसमें से। यहाँ रख देती हूँ थोड़ी देर, 2-3 घंटे की धूप लगाऊंगी बस इसमें मैं। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ अपना छत पर। पहले थोड़ी सी झाड़ू लगा लूँगी। वैसे तो मैंने कल झाड़ू लगाई थी, साफ़ थी छत, लेकिन बहुत ज़्यादा मतलब ये लग रहा था चलो एक बार फिर से लगा देती हूँ। और गाइज़ मेरे पास चारपाई नहीं है, थी वो टूट गई है। अगर आपके पास चारपाई है तो आप चारपाई पे ही फैलाना। नीचे में फैला तो रही थी, मुझे थोड़ा सा डर हो रहा था, मैंने कहा कहीं इनमें धूल ना भर जाए। तो बस अगर आपके पास चारपाई है ना तो आप इसको चारपाई पर अच्छे से बिल्कुल एक एक करके इसको फैला देना। और इसको ज़्यादा धूप नहीं लगाना है, कम से कम 1-1.5 घंटा। अगर आपके यहाँ ज़्यादा अच्छी धूप है तो 2 घंटे लगाना, अगर कम है तो 3 घंटे आप इसकी धूप लगा लेना अच्छे से। तो मैंने देखिए यहाँ पर इसको एक एक करके मतलब फैला दिया है पूरा अच्छे से। उसके बाद मैंने पूजा की थी, मैंने कहा चलो अब एक लोटा तुलसा को भी दे देते हैं। और मेरी ना तुलसा बहुत ज़्यादा सूख गई है, बिल्कुल देखिए बिल्कुल भी इस पर पत्ते नहीं रहे हैं।
और मैंने ना इस पर एक मैंने वीडियो भी देखी थी कि कैसे तुलसा को हरी भरी करे अपने, जो अगर सूख जाए तो मैंने ना इसमें 1 चम्मच हल्दी और 1 गिलास पानी में 1-2 दिन पहले इसमें डाला था, इसकी गुड़ाई करके ना। तो अभी देखते हैं क्या इसका रिजल्ट आता है, ये सही है या नहीं, तो मैं आपको दिखाऊंगी जब पत्ते आ जाएंगे। तो मैंने कहा चलो इसको थोड़ी सी ना मैं धूप भी लगा देती हूँ आज। तो मैं छत पर रख के आ गई हूँ अपने तुलसा के पेड़ को। उसके बाद अपने चलेंगे, घर के काम करेंगे। पूजा मेरी हो गई है। तो आज मुझे बनानी है मेथी की सब्जी, और सुबह मैंने नाश्ते में बनाए थे बच्चों के लिए मेथी के पराठे। आज ये ढेर सारी मेथी लेकर आ गए थे। मैंने कहा चलो, बच्चे बोलने लगे कि मम्मी नाश्ते में पराठे बनाना। मैंने कहा चलो पहले पराठे बना लेती हूँ मैं, और अगर बची तो सब्जी बन जाएगी, नहीं तो कोई बात नहीं है। लेकिन ये काफ़ी अच्छी मेथी थी, इसमें से निकल भी गई थी, और इसलिए ही ये ज़्यादा लेकर आए थे, क्योंकि कभी भी लेकर आते हैं ना तो मेथी हमेशा कम ही पड़ जाती है, उसमें से निकलती ही नहीं है, और आलू ही आलू ज़्यादा लगते हैं। तो आज ये ना 3 गड्डी लेकर आए थे कि आज तू अच्छे से मेथी मेथी खाना खूब, क्योंकि मैं इनको बोलती रहती हूँ कि कितनी कम मेथी लाए हों। तो ये काफ़ी अच्छी मेथी थी, काफ़ी अच्छी इसमें से निकल गई थी। 1 गड्डी के मैंने सुबह नाश्ते में बच्चों के लिए पराठे बना दिए थे मेथी के, और हरे धनिया डालकर। तो यहाँ पर इसकी सब्जी भी बना लूँगी। मैंने कहा चलो इसको लेकर बैठ जाती हूँ, काफ़ी ज़्यादा इसको टाइम लग जाता है मेथी साफ़ करने में। और मैं ना ऐसे ही इसकी कटिंग भी करती रहती हूँ, जैसे थोड़ी थोड़ी सी मैंने साफ़ करी और थोड़ी सी ही मैं कटिंग करके रहती हूँ। चाकू से ही काटती हूँ, मुझे दांतड़े से काटना नहीं आता है। आप लोग उसको क्या बोलते हो, दांतड़ा, ये पता नहीं, जो वो होता है ना लोहे का, उससे नहीं काटना आता है मुझे। तो यहाँ पर मैंने सारी तैयारी कर ली थी, मैंने छोंक दूंगी। मैंने कहा चलो बच्चों को आने का टाइम भी हो रहा है। तो इसमें मैंने 2 लाल मिर्ची डाल दी है सूखी, और लहसुन प्याज। इसमें लहसुन प्याज का तड़का मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और एक सिस्टर का कमेंट्स ये भी आ रहा था, मैंने पिछली बार मेथी बनाई थी कि दीदी आप टमाटर नहीं डालते हो क्या? तो नहीं डियर, मैंने कभी भी आलू मेथी की सब्ज़ी में टमाटर नहीं डाले हैं, मैं इसी तरह से बनाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए बच्चे भी आ ही गए हैं। मेथी काटते काटते काफ़ी टाइम हो गया था। बच्चे जैसे कि पेपर चल रहे हैं परी के, तो आज ख़त्म भी हो गए हैं। गोलू के अभी रह रहे हैं 1-2, तो बच्चे जल्दी ही आ जाते हैं, इसलिए मुझे खाना जल्दी ही बनाना पड़ता है बच्चों के लिए। वैसे तो आज हैवी सा नाश्ता करके गए थे, लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो बना ही देती हूँ। यहाँ पर ये भी खड़े थे, हमारी कुछ बातें भी चल रही थी। तो बस देखिए मैंने आलू मेथी धो दिए थे, और आज ना मैंने इसमें छोटे छोटे से जो आलू थे ना मेरे पास, वो वाले आलू डाले हैं। मैंने ना छीले भी नहीं थे, क्योंकि ये वाले आलू ना जो छोटे छोटे से होते हैं, बिना छीले भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है इनकी सब्जी। तो मैं इसमें डाल दूँगी अपने सारे रेगुलर मसाले, हल्दी, धनिया, मिर्ची, और अपना नमक मैं डालूँगी बाद में, क्योंकि ये सब्ज़ी बन के ना बहुत ही थोड़ी सी हो जाती है। अभी तो देखिए कितनी ज़्यादा लग रही है कि एकदम कढ़ाई भरी हुई है, लेकिन अभी जब ये पानी इसका सारा हो जाएगा ना, तो ये देखिए अभी कितनी कम हो गई है। और आलू मैंने ज़्यादा ही डाले थे, क्योंकि हमारे बच्चों को आलू ज़्यादा पसंद है मेथी आलू की सब्ज़ी में। तो बस मैं इसमें अब डाल दूँगी अपना नमक, और नमक डालकर मैं इसको रख दूँगी धीमी धीमी आँच पे पकने के लिए। सब्जी को मैंने रख दिया है पकने के लिए, वो धीमी धीमी आंच पे पकती रहेगी। यहाँ पर मैं लगा रही हूँ अपने चावलों के आटा, जैसे कि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा खाई जाती है सर्दियों में रोटी, और अभी सर्दी जाने ही वाली थी। मैंने कहा चलो एक बार आलू मेथी की सब्ज़ी और चावल के आटे की रोटी बना लेते हैं, क्योंकि बहुत ही अच्छी लगती है। और एक सिस्टर का कमेंट्स भी आ रहा था कि रोटी कैसी लगती है, मीनाक्षी सिस्टर का, और कि इनको कैसे बनाते हैं। तो गाइस, तो डियर इनकी ना रोटी बहुत ही अच्छी लगती है, और आप बनाकर देखना एक बार। तो इसकी रोटी ना थोड़ी ऐसे हाथ से बनती है, धीरे धीरे। आपको स्टार्टिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, मुझे भी होती थी, मेरे से आती भी नहीं थी बनानी, लेकिन जब से मैं बनाने लगी हूँ तो काफ़ी अच्छे से आ गई है बनानी। तो इसको ना आप चूल्हे पे अगर बनाओगे तो ज़्यादा अच्छे से बन जाएगी। गैस पे भी वैसे तो बन जाती है, तो मैं तो ज़्यादातर गैस पे ही बनाती हूँ, लेकिन दोनों चूल्हे मुझे जलाने पड़ते हैं। तो देखिए मैं धीमी धीमी आंच पे इसको सेक रही हूँ। ये देखिए हमारी बहुत ही अच्छी लगती है रोटी, एकदम करारी करारी, थोड़ी सी टाइट टाइट लगती है। जिसके यहाँ मक्का की बाजरे की खाई जाती है ना, हमारे यहाँ चावल के आटे की खाई जाती है। हमारे यहाँ ज़्यादा बाजरा और मक्का नहीं खाते, हमारे इधर यही चावल के आटे की रोटी खाते हैं। तो ये मैंने बच्चों की प्लेट लगा दी है, और इनके पापा को खानी थी इसकी गेहूँ के आटे की रोटी। मैंने कहा चलो इनके लिए गेहूं के आटे की बना देते हैं। वैसे तो ये चावल की भी खा लेते हैं, लेकिन ये आज मना कर रहे थे कि मैं नहीं खाऊंगा चावल के आटे की रोटी।
तो बस फिर मैंने थोड़ा सा गेहूं का आटा बनाया और फिर इनकी 4 रोटी सेक कर मैंने रख दी थी। उसके बाद में मैंने ये अपनी भी प्लेट लगा ली है। ये देखिए थोड़ी ज़्यादा ही इसको करकरारी कर रही थी करकरारी करने के चक्कर में रोटी को मैंने बिल्कुल जला लिया है, क्योंकि ये जितनी ज़्यादा करकरारी सी होती है ना उतनी अच्छी लगती है। जो लोग खाते होंगे उनको पता होगा कि चावल के आटे की रोटी का टेस्ट कैसे होता है। हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा खाई जाती है, बहुत ही ज़्यादा हमें टेस्टी भी लगती है। क्या हुआ? गोलू ट्यूशन जा रहा है, परी नहीं जाएगी, परी के पेपर आज खत्म हो गए हैं और पानी आ रहा है ज़्यादा तो लड़का रुक गया। क्या हुआ, नहीं जा रहा है इधर को? ज़्यादा पानी आ रहा है आजकल इसमें, पानी आ रहा है ज़्यादा तो नहीं, पर यह है कि हाँ नहीं जा। अब पैदल उधर को जाएगा, अब ये दूसरे रास्ते को जाएगा। इधर को सही रहता है, पास में ही चले जाते हैं, लेकिन पानी आ रहा है फिर पैर भीग जाते हैं। तो चलिए मैं देखती हूँ अपने, अभी इनके पापा नहीं आए और खाना खाने 3 बज गए। सूगी होगी मूली गाजर ना, उठा लेती हूँ, शाम को डाल लूँगी। अचार अभी सामान भी नहीं है अचार का, सौंफ नहीं है, सौंफ मंगानी मुझे। राई और सरसों तो हैं, सौंफ नहीं है, तो अभी देख लेते हैं। अरे बाप रे, तो ज़्यादा ही सूख गई, धूप इतनी तेज़ हो रही है, देखो सारा ही सूख गया। तो मैं इसको इकट्ठी कर लेती हूँ। मम्मी आज ही बन जाएगा ये अचार। तो देखिए गाइस, यहाँ पर मैंने सारी मूली और गाजर को इकट्ठा करके रख दिया है परात में। जब मैं नीचे जाऊँगी लेकर जाऊँगी। यहाँ पर मैंने बना ली है अपनी ग्रीन टी। थोड़ी देर में छत पे ही घूम रही थी, उसके बाद नीचे आई तो मैंने अपनी ग्रीन टी बना ली है। मैंने कहा चलो ग्रीन टी भी बना लेती हूँ और उसको भी मैं अपना पी लेती हूँ। तो गाइज़ ये देखिए, ये मैं अचार बनाने जा रही हूँ। अचार के मसाले के लिए मैंने लिया है 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच अजवाइन लिया है और थोड़ी सी मैंने ली है मेथी दाना, 1 चम्मच साबुत धनिया, 1 चम्मच सौंफ, और ये है राई और सरसों का, मतलब पिसी हुई रखी थी मेरे पास तो मैंने ये ही ले ली है। आपको साबुत वाली लेनी है, साबुत वाली जो राई और वो होती है ना, वो सरसों। तो ये मेरे पास पिछले साल का बचा हुआ रखा था, मैंने कहा चलो यही मैं ले लेती हूँ। तो अभी मैं दिखाऊंगी आगे इसका मैं अब क्या करूँगी। तो गाइज़ यहाँ पर जो मैंने अपने मसाले लिए थे उनको मैं कर लूँगी तवे पे हल्का सा रोस्ट। इनको एकदम से जलाने नहीं है, एकदम धीमी धीमी आंच पे हल्का सा इनको रोस्ट करना है। और जो ये पाउडर बना हुआ है सरसों का, राई का, इसको मैं नहीं डालूंगी। ये जो मैंने आपको मसाले दिखाए हैं ये मैंने तवे पे गरम कर लिया है तवा, और बहुत ही धीमी सी आँच कर ली है। उसके बाद देखिए मैंने इसको इतना रोस्ट किया था ताकि इसकी नमी जो है वो ख़त्म हो जाए और हल्का सा इसमें एकदम सौंधा सौंधापन सा आ जाए। बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही थी। तो अभी मैं इसको ठंडा करके मिक्सी के जाल में पीस लूँगी। तो ये मेरा छोटा वाला जाल है, इसमें अच्छे से पीस जाता है। अगर बड़ा होता है तो नहीं पीसता, फिर मुझे सिल पे ही पीसना पड़ता है इसको। तो काफ़ी अच्छे से ये इसमें पीस गया था। ये देखिए एकदम इसको मैंने दरदरा सा बना लिया था, ज़्यादा बारीक नहीं पीसा था। उसी में मैं डाल लूँगी अपने सारे मसाले। हल्दी डाल ली है, धनिया डाल लिया है, और ये अपने हिसाब से आप डाल सकते हो, जिस हिसाब से आप अचार बना रहे हो उसी हिसाब से आप लेना। यहाँ पर मैंने गैस पर रख दी है कढ़ाई, उसमें डाल दिया है सरसों का तेल, और तेल को मैं अच्छे से गरम कर लूँगी। और गरम करके फिर मैं उसको ठंडा कर लूँगी, एकदम से बिल्कुल गरम गरम में नहीं डालूँगी कुछ भी सामान अपना। तो मेरा तेल ठंडा हो गया था। उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है हींग, और गैस मैंने बहुत कम कर रखी है, एकदम बंद नहीं की है। उसके बाद मैंने अपनी इसमें डाल दी है थोड़ी सी मूली गाजर। उसके बाद मैंने इसमें सारा जो अचार का मसाला रेडी किया था वो सारा मैंने इसमें डाल दिया है। उसके बाद मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी, एकदम चला चला कर अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इसके बाद मैं डालूँगी इसमें 1-1.5 चम्मच खटाई की। अगर आपके पास वो है ना विनेगर, तो आप इसमें 1-1.5 चम्मच विनेगर की भी डाल सकते हो। अगर विनेगर नहीं है तो आप इसमें खटाई डाल सकते हो। मेरे पास विनेगर नहीं था तो मैंने नहीं डाला। उसके बाद मैंने इसमें डाला थोड़ा सा काला नमक और थोड़ा सा सफ़ेद नमक। नमक आपको देख कर ही डालना है, हमने पहले भी इसमें नमक डाल रखा था। तो ये देखिए मेरा अचार बिल्कुल बनकर तैयार है। अब मैंने गैस कर दी है बंद, और इसको मैं रख दूंगी अभी ढककर। इसको ना आपको तेज़ आंच में नहीं पकाना है एकदम बिल्कुल भी, बस हाँ कढ़ाई गरम रहे और थोड़ा सा ये हो जाए कि हाँ सॉफ्ट सॉफ्ट सी हो जाए। ये नहीं कि आपने इसको तेज़ आंच पर एकदम सब्जी की तरह पका दिया है, ऐसे नहीं पकाना है अचार। बहुत लोगों को आता होगा, मैं क्या बता रही हूँ, आता होगा बहुत लोगों को, बहुत लोगों को लेकिन नहीं आता। मुझे भी नहीं आता था पहले,
अभी मैं सीख गई हूँ अचार डालना, तो मैंने उसको छोड़ दिया है ऐसे ही। यहाँ पर मैंने अपनी कर ली है पहले पूजा शाम की। मैंने कहा चलो पूजा कर लेती हूँ, तब तक अचार ठंडा हो रहा है। और बच्चों की फरमाइश थी आज मैगी की, तो यहाँ पर मैंने इनके लिए मैगी भी बना दी है शाम के खाने में। और हस्बैंड जी के लिए मैंने बना दी थी रोटी। ये देखिए मेरे हाथ हो रहे हैं अभी आटे के ही। उनके लिए मेथी की सब्जी रखी थी, तो मैंने उनके लिए रोटी बना दी थी 3-4। तो बस अचार भी ठंडा हो गया था, इसको मैं डाल दूंगी अब डब्बे में। और इसको मैं अभी ढककर नहीं रखूंगी, अभी मैं इसको ऐसे ही रख दूंगी। तो अचार मेरा बिल्कुल बनकर रेडी है, 2 दिन में ये खाने लायक हो जाएगा। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, इस वीडियो का यहीं पर एंड करती हूँ। कल फिर मिलूंगी, बाय, गुड नाइट।